हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सदिश बीजगणित का आज आपका दूसरा पार्ट है। मैंने पहले पार्ट में बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों को बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहला काम आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो पहला प्रश्न है, देखो प्रश्नावली 10C। हम NCERT के जो प्रश्न होंगे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके अलावा भी जो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उन प्रश्नों को भी बताऊँगा। तो आपका जो पहला ही प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न मैंने वैसे पहले बता दिए हैं, लेकिन पहला ही प्रश्न है तो इसको मैं जरूर हल कर दे रहा हूँ। देखो प्रश्न में दिया है कि सदिश वेक्टर आई माइनस में 2J प्लस में K और B का वैल्यू आपका दिया गया है 3I माइनस में 2J माइनस में 3K के आपको क्या निकालना है? योग तथा अंतर ज्ञात करना है। मतलब इनको जोड़ना भी है और इनको घटाना भी है। तो इस तरह का सवाल बहुत ही सिंपल होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर आई हो जाएगा माइनस में 2J प्लस में यहाँ पे के हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3I माइनस में 2J माइनस में यहाँ पे 3K हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, ठीक है, आई में 3I जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4I हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता है जोड़ना घटाना। देखो 3I यहाँ पे भी आई, तो आई में आई जोड़ देंगे 4I हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 2J, यहाँ पर भी माइनस में, तो माइनस और माइनस जुड़ के 2 में 2 जोड़ देंगे 4J हो जाएगा। यहाँ 3K में से K को घटा देंगे, माइनस में से घट जाएगा, तो माइनस में यहाँ पे 2 और यहाँ पे K हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। इसके बाद वेक्टर A माइनस में वेक्टर B करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका I माइनस में 2J प्लस में यहाँ पर K हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस 3I है, घटा देंगे तो माइनस में 3I, ये माइनस है तो प्लस में आपका 2J हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में आपका 3 यहाँ पे K हो जाएगा। इसके बाद 3I में से I को घटा देंगे तो माइनस में 2I हो जाएगा। 2J देखो ये प्लस में 2J, ये माइनस में 2J कट जाएगा, प्लस में 3K प्लस में K जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पे K हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा, एक नंबर में आएगा, बस आपको इतना ही करना रहेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित सदिश के परिमाण का परिकलन कीजिए। क्या निकालना है? परिमाण। और इस परिमाण में सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है ये वाला प्रश्न। ठीक है, ये आपका अलग अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है, ये अलग है, ये अलग है। तो हम इस वाले प्रश्न को हल कर दे रहे हैं। वेक्टर सी बराबर आपका लिखा है 1/√3I प्लस में 1/√3J माइनस में 1/√3 और यहाँ पर के लिखा है। ठीक है, तो आपको इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण जब भी निकालना होता है तो माड में हम सी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई के साथ जो भी वैल्यू है 1/√3 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/√3 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस में 1/√3 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ माड सी बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 हो जाएगा। माड सी बराबर, हर बराबर है तो यहाँ 3 1 2 3, 3 से 3 काट देंगे, माड सी बराबर 1 हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 3, आपका वैल्यू दिया है, माइनस का चिन्ह लगा है, फिर आपसे वैल्यू दिया गया, आपको इसमें से इस वैल्यू को घटा देना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है, तो ये प्रश्न आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखो ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, आपसे पूछा गया है ए से बी की ओर दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, देखो ये जो वैल्यू है ना, इसमें से इस वैल्यू को घटा देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सदिश ए बी पूछा है। जब भी सदिश ए बी पूछेगा तो बी में से, मतलब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा देना है। एक काम और करना, इन सबके साथ में वेक्टर को लगा देना है, जैसे कि 3I प्लस 4J प्लस 0K माइनस 2I प्लस 5J प्लस में 6K। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अगला भी प्रश्न ऐसा ही दिया है, ए का वैल्यू दिया बी का, पहले तो आपको वेक्टर ए बी निकालना है, तो बी में से ए को घटा के उसके बाद इसका माड में वैल्यू निकालना है। तो ये प्रश्न भी हम पहले समझा चुके हैं। अगला भी प्रश्न सेम यही है, इसमें भी वेक्टर ए बी निकालना है। तो ये 3 4 5 6 इस तरह के प्रश्न हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो से इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखो 7 नंबर प्रश्न में ए का वैल्यू दिया गया, बी का, सी का।
प्रश्न है ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को घटा देना है, बी में से ए को घटा देना है और ए बी और सी में 2 से गुणा करके इसका मापांक, मापांक का मतलब ही परिमाण होता है। तो ये सारे के सारे टाइप के प्रश्न हमने समझा दिया है। इसके बाद आपका 9 नंबर प्रश्न, 8 भी सेम ऐसे ही। चलो 9 नंबर हम प्रश्न आपको बता दे रहे हैं। ए का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। वेक्टर ए बराबर आपका लिखा गया है कि 3i माइनस में 2j प्लस में 4k, और वेक्टर बी का वैल्यू आपका लिखा है i माइनस में j प्लस में 2k। आपसे पूछा गया वेक्टर a माइनस बी का मापांक ज्ञात कीजिए। अब कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने a का वैल्यू लिखा है और b का वैल्यू लिखा है। सबसे पहला काम वेक्टर a माइनस में वेक्टर b को कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3i माइनस में 2j प्लस में यहाँ पे 4k हो जाएगा, माइनस में i माइनस में j प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3i माइनस में 2j प्लस में यहाँ पे 4k, माइनस में i प्लस में यहाँ पे j माइनस में यहाँ पे 2k हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें से इस वैल्यू को घटा देना है। देखो 3i में से i को घटा देंगे तो यहाँ पे 2i हो जाएगा, 2j में से j को घटाएंगे माइनस में j हो जाएगा, 4k में से 2k को घटाएंगे तो यहाँ पे 2k हो जाएगा। हमें निकालना है इसका मापांक, तो लिखेंगे वेक्टर a माइनस बी का मापांक बराबर, जब भी मापांक पूछेगा तो आपको रूट में ही वैल्यू निकालना है। 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 बराबर में रूट 9, रूट 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी मापांक या परिमाण पूछे तो इसका मतलब ये माड ही पूछ रहा है, तो आपको रूट में वैल्यू निकाल देना है। अगला जो आपका प्रश्न है देखो सेम ऐसा ही प्रश्न है। ए का दिया वैल्यू, x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न लिखा है x का मान क्या होगा, देखो यहाँ पे i के साथ में क्या लिखा है 2, तो x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा। इसके बाद देखो एनसीईआरटी का अगला प्रश्न है। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है और सी का वैल्यू। आपसे पूछा गया का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। ए बी और सी को जोड़ देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला भी प्रश्न ऐसा ही, अनुदिश मात्रक सदिश, इस टाइप का प्रश्न हमने पहले ही बता दिया है। इसके बाद सेम फिर से वही प्रश्न, पी क्यू, क्यू में से पी को आपको घटा देना है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है। अगला प्रश्न भी है अनुदिश मात्रक सदिश, इस टाइप के प्रश्न हमने पहले ही लेक्चर में बताए हैं, तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 15, ठीक है, ये प्रश्न हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर भी आपको अनुदिश मात्रक सदिश ही निकालना है। देखो अनुदिश अगर शब्द आ गया तो आप समझ जाना कि आपको अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शब्द है 8 लिखा है, अगर 8 आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे हर प्रश्नों को हमने किया है ठीक वैसे ही इस प्रश्न को भी हम करेंगे। तो ए का वैल्यू आपका दिया है 5i माइनस j प्लस 2k। तो सबसे पहला काम क्या, यहाँ पे माड में a निकाल लेना है। माड a बराबर 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 25 और 4 1 5, 25 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है वेक्टर a के अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश, ठीक है। अनुदिश मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, अनुदिश मात्रक सदिश आपका हो जाएगा, अगर 8 प्रश्न में लिखा है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, वेक्टर a हो जाएगा और बटे में माड a हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 परिमाण दिया है तो आपको 8 से गुणा कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा, माड वेक्टर a का वैल्यू है 5i माइनस में j प्लस में यहाँ पे 2k, माड a का वैल्यू आपका हो जाएगा रूट में यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसके बाद हम गुणा करेंगे 8 पंचे 40, i बटे में रूट 30 हो जाएगा, माइनस में 8 बटे में रूट 30, यहाँ पर j हो जाएगा। इसके बाद 8 प्लस में 2, 8 दूना 16, रूट में 30, यहाँ पर k हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब भी कोई नंबर दिया होगा तो आपको इसी तरह से सवाल को हल करना है। अगला आपका जो सवाल है वो है, ठीक है, हमने प्रश्न नंबर 15 किया। इसके बाद संरेख, जब भी संरेख की बात करेगा तो इसमें से इसका भी वैल्यू निकाल लीजिए, इसका भी वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद परिमाण, अगर दोनों बराबर है तो संरेख है।
देखो दिक कोसाइन निकालना है, दिक कोसाइन का सवाल हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया है, लेकिन एनसीईआरटी का प्रश्न है तो चलो प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में ए का वैल्यू मान लेते हैं, दिया गया है कि आई प्लस में 2j प्लस में 3k, हमें इसका दिक कोसाइन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमने पहले ही सीखा था कि यहाँ पर ए का वैल्यू दिया, सबसे पहला काम आपको माड ए निकालना है। तो माड ए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 9 1 10 और 4 14 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है एल बराबर, फार्मूला होता है ए बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 लिखा है 1, और इसका मान देखो ये निकाले रूट में 14, तो पहला आंसर तो आ चुका है। दूसरा एम बराबर बी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ 2 लिखा है ना, तो 2 और बटे में रूट कितना 14 हो जाएगा। इसके बाद एन बराबर यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो ऊपर सी बटे में हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। सी की जगह पे कितना 3, तो यहाँ 3 बटे में कितना रूट 14, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1 अपान में रूट 14, 2 अपान में रूट 14, 3 अपान में रूट 14, और ये आपका हो जाएगा दिक कोसाइन। तो ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है देखो इसमें भी सेम वही कहानी है। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू, सी का, डी का, सारी की सारी वैल्यू में ए में 3 से गुणा करना, बी में 2 से। ये प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद 19 नंबर त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, आपको क्या निकालना है। देखो लिखा भी है कि वेक्टर ए बी और ए सी के सदिश एवं उनके परिमाण निकालना है, मतलब इसका सदिश और इसके परिमाण निकालने हैं। तो इस टाइप का प्रश्न हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो प्रश्न नंबर 20, दिक कोसाइन निकालना है। तो इस प्रश्न को हम समझा दे रहे हैं। ए का वैल्यू दिया है, ठीक है, ए बराबर आपका दिया गया है कि 1 2 माइनस में 3, और बी बराबर आपका लिखा गया है -1 -2 और 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे चलो समझते हैं। सबसे पहला काम, यहाँ पर ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप वेक्टर ए निकालोगे। वेक्टर ए कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जैसे ही वेक्टर ए लिखोगे ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई हो जाएगा, प्लस में आपका 2j हो जाएगा, माइनस में 3k हो जाएगा। वेक्टर बी जैसे ही निकालोगे, यहाँ पे माइनस में आई हो जाएगा, माइनस में 2j हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए का मान आ गया, वेक्टर बी का मान आ गया। इसके बाद देखो प्रश्न में एक शब्द और लिखा है, ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश। ए से बी, इसका मतलब समझ रहे हैं कि वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी का मतलब क्या होता है कि बी में से ए को घटा देना है, तो वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर बी का वैल्यू माइनस में आई, माइनस में 2j, प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा। माइनस में ए का वैल्यू यहाँ पे आई, प्लस में यहाँ पे 2j, माइनस में यहाँ पे 3k हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस में आई, माइनस में 2j, प्लस में k, माइनस में यहाँ पे आई, माइनस में यहाँ पे 2j, प्लस में यहाँ पे 3k हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, माइनस आई में माइनस आई जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2i हो जाएगा, 2j में 2j जोड़ेंगे, माइनस में यहाँ पे 4j हो जाएगा, 3k में k जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4k हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है दिक कोसाइन। ठीक है, अब दिक कोसाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला आपको माड ए बी का जरूरत पड़ेगा। तो माड ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 16 जोड़ेंगे 32, में 4 जोड़ेंगे 36, 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, यहाँ तक तो पता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे दिक कोसाइन। दिक कोसाइन बराबर क्या होता है, एल बराबर ए बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल बराबर ए का मान क्या है, ए का मान है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू पहले लिखा है ना ये ए है, तो माइनस में 2, और इसका मान कितना आया 6। ठीक है, तो यहाँ बटे में 6 काट देंगे तो -1/3। इसके बाद यम बराबर -4 है, तो -4 बटे में 6 काट देंगे, -2 दूना 4, 2 तियाँ 6। इसके बाद एन निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 बटे में 6 काट देंगे तो 2 दूना 4
और 2 तियाँ 6, मतलब आपका उत्तर आ जाएगा -1/3 -2/3 और 2/3। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर और ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है इसमें लिखा गया है, देखो लिखा है कि दर्शाइए कि सदिश, एनसीईआरटी का प्रश्न है तो बता दे रहे हैं कि आई प्लस जे प्लस के अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। मतलब आपको कोड निकालना है। तो वेक्टर में आपका क्या वैल्यू दिया है, वेक्टर में आपका वैल्यू दिया है ए बराबर में आई प्लस में जे हो जाएगा और प्लस में के हो जाएगा। ठीक है, आई से के 3 वैल्यू दिया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, माड ए निकालना है। माड ए बराबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 बराबर आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसके बाद आपको निकालना एल बराबर, एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, एल का एक फार्मूला और होता है, एल बराबर होता है कॉस अल्फा और एल बराबर ही होता है आपका ए बटे में √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो यहाँ पे कोड से रिलेटेड है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब एल का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या, ये वाला वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर में ए की जगह पे क्या 1 और इसका मान कितना निकालें √3। ठीक है, यहाँ से अगर अल्फा बराबर निकालते हैं तो कॉस को इस साइड भेज देंगे, कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद सेम ऐसे ही एम बराबर हो जाता है कॉस अल्फा के बाद बीटा बराबर में बी बटे में √a² प्लस b² प्लस में c²। तो यहाँ पर हो जाएगा m कॉस बीटा बराबर में b की जगह भी 1 है और बटे में √3, मतलब बीटा बराबर भी हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बटे में √3। ठीक इसी प्रकार कॉस गामा बराबर भी लिखेंगे c बटे में √a² प्लस b² प्लस में c²। c की जगह पे 1 और बटे में क्या √3, मतलब गामा बराबर भी क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3 और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा आपको इसी रूल को लगाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो एक अच्छा 10 का इस टाइप का प्रश्न पढ़ चुके हैं, अंता विभाजन बा विभाजन। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, देखो मध्य बिंदु निकालना है। एकदम सिंपल है, पी का वैल्यू दिया क्यू को, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, आपका मध्य बिंदु निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज का सवाल हमने पहले ही बताया है तो ये प्रश्न तो हम नहीं बताएंगे। फिर से आपका वही त्रिभुज समकोणीय है, मतलब समकोण त्रिभुज का सवाल जिस तरह से आपने पढ़ा था उसी तरीके से करना है। इसके बाद ए बी सी आपका 3 वैल्यू दिया है, ए का बी का सी का, आपको बताना कि समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। तो जैसे त्रिभुज का एक सवाल हमने बताया था, लेकिन चलो एक सवाल त्रिभुज का और मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रश्न में वेक्टर देखो लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए बी सी की स्थिति सदिश क्रमशः 2i माइनस जे प्लस में के और b का वैल्यू कितना लिखा है i माइनस में 3j माइनस में 5k और वेक्टर c का वैल्यू लिखा है 3i माइनस में 4j माइनस में 4k, तो त्रिभुज समकोणीय होगा। देखो समकोणीय त्रिभुज का सवाल तो हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो इस सवाल को हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं लेकिन बताएंगे नहीं। ठीक है, देखो जैसे कि हमने यहाँ पर वैल्यू को लिख दिया है, ये समकोण त्रिभुज का सवाल है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, यहाँ पर हम इतने में ही आपको समझा दें। ठीक है, सबसे पहला काम आपको वेक्टर ए बी निकालना है। ठीक है, वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी माइनस में यहाँ पर वेक्टर ए करना है, इसका परिमाण भी निकालना रहता है। इसके बाद आप बी सी निकालेंगे परिमाण में, तो हो जाएगा आपका वेक्टर सी माइनस में वेक्टर बी हो जाएगा। इसके बाद आप सी ए निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस में वेक्टर सी हो जाएगा। इसके बाद इन तीनों में जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी उसको आप लिखोगे वेक्टर, मान लो ए बी माड का स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर बी सी माड का स्क्वायर प्लस में वेक्टर सी ए माड का स्क्वायर। इस फार्मूले पर रखकर आप अपने उत्तर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आप अपने मन से कर सकते हैं। हम समबाहु त्रिभुज का एक सवाल आपको जरूर बता देंगे। प्रश्न नंबर 26, देखो 26 नंबर प्रश्न में आपको ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। वेक्टर ए का वैल्यू आपको दिया गया है कि i प्लस में 2j
और प्लस में 3k लिखा गया, जबकि वेक्टर बी का वैल्यू आपका लिखा गया है माइनस में i माइनस में j प्लस में 8k। वेक्टर सी का वैल्यू दिया माइनस में 4i प्लस में 4j प्लस में 6k। आपको सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज होगा। करना क्या है, सबसे पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे। ठीक है, वेक्टर ए बी, कोई भी त्रिभुज का सवाल होगा जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। तो बी माइनस ए हो जाएगा, बी का वैल्यू माइनस में आई माइनस में जे प्लस में 8k हो जाएगा। देखो माइनस करना चिन्ह बदल जाएगा, ए का वैल्यू प्लस में आई है तो माइनस आई, प्लस में 2j है तो माइनस में 2j, प्लस में 3k है तो माइनस में 3k हो जाएगा। यहाँ पे घटा देंगे, देखो माइनस आई जुड़ जाएगा, माइनस में 2i हो जाएगा, 2j में 1j और जोड़ेंगे माइनस में 3j हो जाएगा, 8k में से 3k घटा देंगे तो 5k हो जाएगा। माड में ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, माड में ए बी निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 में देखो 25 और 5 30, 4 34 और 4 38 हो जाएगा। ये आ गया, रूट में 38 आ गया। अब हम बी सी निकालते हैं, वेक्टर बी सी बराबर, तो सी माइनस में वेक्टर बी घटा देंगे। सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है माइनस में 4i प्लस में 4j प्लस में 6k। बी का वैल्यू आपका हो जाएगा प्लस में i प्लस में j माइनस में 8, यहाँ पे k हो जाएगा। घटा देंगे, 4i में से i घटा देंगे, माइनस में 3i हो जाएगा, 4j में से j घटा देंगे, जुड़ जाएगा तो 5j हो जाएगा, 6k में से 8k को घटा देंगे तो माइनस में 2k हो जाएगा। अब इसका भी माड में बी सी निकाल लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 38 आ जाएगा। ठीक है, ए बी का मान आ गया, बी सी का मान आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे सी ए निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सी ए बराबर हो जाएगा ए माइनस में सी। तो ए का वैल्यू आपका है माइनस आई है प्लस में 2j है प्लस में 3k है, प्लस में 3k। सी का वैल्यू माइनस 4i था तो प्लस में हो जाएगा 4i माइनस में 4j माइनस में 6, यहाँ पर k हो जाएगा। इसके बाद 4i में i जोड़ेंगे तो 5i हो जाएगा, 4j में से घटा देंगे 2j हो जाएगा, 6 में से 3 घटा देंगे माइनस में 3k हो जाएगा। यहाँ पे सी ए हो जाएगा माड में। इसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ देंगे तो रूट में 38 आ जाएगा। फिर लास्ट में आपको लिख देना है कि माड में ए बी और बी सी और सी ए, ठीक है, का परिमाण समान है, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से आपको कर देना है। और त्रिभुज के रूल मैंने पहले ही बता दिया, अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों वैल्यू बराबर होगा। समकोण त्रिभुज का तो हमने पहले ही बताया, समद्विबाहु त्रिभुज का तो 2 कोण बराबर होगा, 2 भुजा बराबर होगी। ठीक है, हर एक चीज़ को मैंने बता दिया है। तो ये चैप्टर भी यहाँ पर होता है खत्म। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।